हुड्डा के जवाब में भाजपा ने बुलाए जयंत चौधरी। अलवालपुर में राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने की कृष्णपाल गुर्जर को वोट देने की अपील। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जवाब में भाजपा ने जाट बहुल्य क्षेत्र के जयंत चौधरी को मैदान में प्रचार के लिए उतार दिया। जयंत चौधरी राज्यसभा सांसद है और पूर्व प्रधानमंत्री चौचरण सिंह के पौत्र है। जयंत चौधरी अपने पैतृक गांव अलवालपुर में भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के समर्थन में भाजपा नेताओं द्वारा आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस अवसर पर उनके साथ जिला परिषद के डिप्टी चेयरमैन धर्म चौधरी, भाजपा नेता बलदेव अलवालपुर, दीपक डागर, विनोद चौधरी सहित अनेक भाजपा नेता मौजूद थे। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने किसानों का प्रतीक हल भेंट कर जयंत चौधरी का स्वागत किया। जयंत चौधरी ने कहा कि भाजपा एक अस्थायी व मजबूत सरकार देने में समक्ष और नरेंद्र मोदी देश को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करने की ताकत रखते हैं, इसलिए जनता को सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर को वोट देकर नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने की लोगों से अपील की। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। उन्होंने ये भी दोहराया कि चौधरी चरण सिंह जो सोच थी वह सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर चल रहे हैं। वहीं इस मौके पर जिला परिषद के डिप्टी चेयरमैन धर्म चौधरी ने कहा कि आज गांव अलवालपुर की जनता जयंत चौधरी के आगमन पर जिस तरह उत्साह में दिखी और जयंत चौधरी ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की, उससे यह स्पष्ट हो गया कि भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर भारी मतों से जीत प्राप्त करेंगे। अलवालपुर उनके गाँव की धरती पे मैं आके करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और भारत सरकार के इस फैसले की फिर बढ़ाई करते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि जिस सरकार ने इतना महत्वपूर्ण काम किया, हमारे और आपके सम्मान के लिए ही किया, तो उस सम्मान का की लाज भी आपको रखनी होगी। कोई ऐसा फैसला 25 तारीख में आप लेना कि भारत सरकार को भी एहसास हो कि चौधरी चरण सिंह के जो वंशज हैं, राजा नाहर सिंह जी के जो वंशज हैं, राजा महेंद्र प्रताप, महाराजा सूरजमल के जो वंशज हैं, वो देश को और बढ़ाने के लिए उचित फैसला लेने के काबिल हैं और सक्षम हैं। बात तो बहुत कुछ करने की है, यहाँ के स्थानीय मुद्दे भी यहाँ चर्चित हैं और भारत सरकार ने एक प्राथमिकता बनाई है पूरे देश भर में, जिसका असर और प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाई देता है। वो है कनेक्टिविटी और ये और संकल्प सरकार ने ये लिया है। एक महत्वपूर्ण योजना जो उससे जुड़ी हुई है, मैं इसका जिक्र करूंगा। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उस समय इस योजना की शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। मैं भी एमपी रहा हूं मथुरा से, मैंने देखा बहुत कारगर और प्रभावी योजना है और 2 दशक में आप हिसाब लगाएंगे, क्योंकि 3 चरण इस योजना के पूरे होने जा रहे हैं। 2 दशक में 7.5 लाख किलोमीटर गांव को गांव से जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण 7.5 लाख किलोमीटर का हुआ, 3,60,000 करोड़ रुपए के निवेश। अब सरकार ने तय किया है कि तीसरे टर्म में ये चरण समाप्त होगा तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का एक नया चरण डिजाइन होगा, जिसका प्रभाव लाखों करोड़ों लोगों तक, गांव देहात के लोगों तक पहुंचेगा। और चौधरी चरण सिंह जी को याद करते मैं आपको याद भी दिलाता हूं, उनकी प्राथमिकता थी कि बुनियादी देश का गांव का विकास हो और पुरजोर कोशिश की। जब वो देश के प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्रालय को संभाल रहे, देश में उन्होंने एक बजट पेश किया। उस बजट में पहली बार उन्होंने प्रावधान किया कि 25,000 देश के गांव का विद्युतीकरण होगा। इससे पहले कभी आपने नहीं सुना कि देश के वित्त मंत्री गांव में बिजली पहुंचाने की बात करते हो। चौधरी चरण सिंह जी ने शुरुआत की थी और उसके बाद लाल किले के प्रांगण से देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव में बिजली पहुंचाने और घर घर तक बिजली पहुंचाने की बात और पहल की बात की और उन्होंने करके भी दिखाया। अब संतृप्त हो गए देश भर के गांव में विद्युतीकरण का काम हो गया। सौभाग्य योजना है, दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से ज्योति योजना है। ये एक उदाहरण है कि दोनों जो विचारधारा, चौधरी साहब की जो विचारधारा, जो उनका काम और जो आज सरकार चल रही, दोनों के विचारों में मेल है। और आज भारत सरकार में सर्वोच्च पद पे बैठे लोग, व्यक्ति चौधरी चरण सिंह को मानते हैं, एक आदर्श के तौर पे देखते हैं और उनके विचारों को और मजबूत होते देखना चाहते हैं। तभी उन्होंने पहल करके मुझे भी एनडीए में मौका दिया और जोड़ने का काम किया और तभी चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान उन्होंने दिया। तो इन बातों का ख्याल आप कीजिएगा। कनेक्टिविटी में फरीदाबाद जो लोकसभा क्षेत्र है
पलवल का जिला, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, इसका लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। एक तो गुड़गांव फरीदाबाद जो मेट्रो का काम, और बल्लभगढ़ से पलवल की मेट्रो की कनेक्टिविटी, दोनों परियोजनाओं पे आपको पता है कि राज्य सरकार घोषणा कर चुकी है, और इसमें एक बड़ी भूमिका आपके सांसद और मंत्री कृष्ण पाल जी की रहेगी। और एक 11 होता है, जो कोई कसर रह जाएगी तो क्योंकि मेरा अपना ये क्षेत्र, मेरा अपना गांव है, तो मैं भी प्रयास करूंगा कि ये परियोजना को जल्द से जल्द हम उसको क्रियान्वित करें और जमीन पे उतारें। मैं बहुत आभारी हूं आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। मैं कुछ अपने घर में परिवार में खड़ा हूं, मैं भी कुछ अपने बड़े लोगों और परिवारजनों के सामने संकल्प लेना चाहूंगा और दोहराना चाहूंगा। लोकदल को आप अच्छी तरह जानते हैं। इस क्षेत्र में हमने चुनाव नहीं लड़े बहुत सालों से, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये क्षेत्र कहीं अछूता हो। अपनेपन में और प्यार में आप लोग यहाँ आज बैठे हो, और ऐसे कभी कोई समय हो चौधरी अजीत सिंह जी के साथ खड़े होने का या चौधरी चरण सिंह जी की राजनीति को मजबूत करने का, तो ये क्षेत्र कभी पीछे नहीं रहा। बढ़ चढ़कर आपने हर कार्यक्रम में और प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। मैं संकल्पित हूं कि जो चौधरी चरण सिंह की लड़ाई रही गरीब के लिए, वंचित के लिए, जिनकी गिनती नहीं होती थी, जो जातीय और धार्मिक आधार पर शोषण को सहन करते थे, उन लोगों को चौधरी साहब ने संगठन की ताकत दिखाई, और देश के बड़े राजनीतिक गलियारों में जिन्हें कभी मौका नहीं मिलते था जाने का, घुसने का, वहां इस तरह के हरे कालीन पे जो है गांव की चप्पल को पहुंचाने का काम आपके माध्यम से, आपके सहयोग और आशीर्वाद से, चौधरी चरण सिंह की राजनीति के माध्यम से वो रास्ता लोगों के लिए बना। मैं उसी राजनीति को बढ़ाने के लिए संकल्पित हूं। भारत सरकार भी कोशिश कर रही है कि किस तरह से किसानों के लिए बेहतर काम हो सकता है। चौधरी चरण सिंह जी भी मानते थे कि किसान को वाजिब मूल्य मिलना चाहिए, और पूरे उत्तर भारत में 2 ऐसे नेता हैं जिनको किसान अपने नेता के तौर पे देखता है, आज भी उन्हें पूजा जाता है, उनकी मान्यता सभी वर्ग और समाज के लोगों में है गांव देहात में। एक चौधरी छोटू राम जी और चौधरी चरण सिंह। जब हम किसान को मंडी व्यवस्था की हम उसकी बात करते हैं, कैसे अच्छा मोल, अपने मेहनत का मोल उसको मिल सकता है, उसमें मंडी कानून का बड़ा प्रभाव है। आपको मालूम है कि पंजाब पहला राज्य था जहां मंडी कानून स्थापित किया, चौधरी छोटू राम जी ने किया था, और 1939 में लागू हो गया। लेकिन आज आप अलावलपुर आए हैं, भाई पिताजी के लिए वो करिए, आपने वीडियो टाइप्स के लिए क्या कहेंगे? देखिए, आज हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के पोते हमारे बीच में आए थे, आदरणीय आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद श्री जयंत चौधरी जी। और आप जैसा कि देख सकते हैं किस गर्मजोशी के साथ हमारे गांव अलावलपुर की इस धरती पर उनका स्वागत किया गया। यह दर्शाता है कि कितना प्यार हमारा एनडीए गठबंधन को, हमारे प्रत्याशी श्री कृष्णपाल गुर्जर जी को, मोदी जी को जनता से मिल रहा है।